गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मैं कर रही थी सेमी तोड़ रही थी। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि भगवान ने गरीबी तो दी है, पर किसी को बदनसीबी ना दे। क्योंकि ना, जब किसी के ऊपर बदनसीबी आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। जितना वो इंसान गरीबी से नहीं टूटता है ना, वो बदनसीबी से टूटता है। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना है मेरी तो, कि भगवान सबको गरीबी दो, लेकिन बदनसीबी किसी को ना दो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, झेलते झेलते एक ना एक दिन सब्र का बांध तो हर इंसान का टूटता है। और वही आज मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरा भी सब्र का बांध टूट गया। और कल की वीडियो में आप लोग ने देखा कि मैं आप लोगों से बात करते करते किस तरीके से मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। क्योंकि मैं आप लोगों से बात करते करते मुझे रोना आ गया था। पर कहते हैं ना कि जब इंसान अंदर से टूट जाता है, और फिर उसके आंसू एकदम से ऐसे नहीं आते, पर बहुत कम स्थिति पर ही आंसू आते हैं, वरना वो इंसान बहुत परेशान हो जाता है और अंदर अपने सीने में बहुत सी कई बातें दबा के रखा रहता है। पर कोई बात नहीं, मैं सोच रही थी कि आप लोगों से यहाँ से बात करते हुए नीचे आऊँगी। वॉइस ओवर नहीं करूँगी, पर मतलब सभी लोग बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, इस वजह से आप लोगों को मेरी आवाज़ कम सुनाई देती। तो मैंने फिर सोचा कि अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वॉइस ओवर ही कर दूँगी। तो इस वजह से, और यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे पूरे बर्तन लेके आई हुई थी, और नीचे से फिर जो भी सामान था वो मैं सब समेटते हुए सीढ़ियों का ऊपर चली गई थी, है ना। और जो भी था तो मैं आप लोगों से हर बातें बता चुकी हूँ, कोई बात मैंने छुपाई नहीं हूँ। और आने वाले समय पे जो भी होगा सारी बातें आप लोगों को बताऊँगी। पर पता नहीं, मुझे ना अभी हिचकी सी आ रही है, जैसे कि कोई मुझे याद कर रहा हो, और तो बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हैं। पर कोई बात नहीं, यहाँ पर ना झाड़ू वगैरह भी लगाते हुए जा रही थी। तो हालांकि मम्मी ने भी कल मुझे कहा था कि तुम ऐसा कर लेना, वैसा, मतलब बहुत सा ऐसे घर की जो रहती है ना वो सारी। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, वो सारी मम्मी के सिर पर है ना। सारी मम्मी के सिर पर टेंशन रखी हुई है। आखिर में दोनों बच्चे ऐसे हो गए, उनका टेंशन, घर चलाना, घर गृहस्थी चलाना, उनका टेंशन, है ना। और है तो सबसे मेन चीज़ तो मैं आप लोगों को बताऊं कि घर तो ऐसा, वो बच्चे, घर घर तो ऐसा कि चलता ही रहता, कोई बात नहीं, थोड़ी मोड़ी वो स्थिति प्रॉब्लम तो सबके सामने आती, पर सबसे बड़ी टेंशन मम्मी को ना अपने बच्चों की लगी रहती है। दोनों बच्चे ऐसे हैं, तो इस वजह से बच्चों की टेंशन। और फिर कभी, और मुझे ना, मैं बताऊं सही बात, मुझे अपने पति और देवर की सच में टेंशन है कि कब क्या कैसा, है ना। तो इस वजह से मैं ज़्यादा आप लोगों से अब नहीं कह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन ना 3-4 दिन से इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज अपन कुछ मतलब कुछ और भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग हमारे पहले ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, तभी आप लोग पूरी जानकारी जान पाएंगे, है ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक समय ऐसा था कि जब ये काम करने के लिए जाते थे, तो घर से पहले दुकान जाते थे, फिर दुकान में जो फुल्की चाट का दुकान लगती थी ना, वो सब करते थे। और फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि इनके साथ ना मैं भी जाया करती थी। जैसे सुबह टाइम है तो पूरा माल बना के, मतलब सुबह टाइम माल बनवा के देती थी, सामान वामान देती थी, जो भी रहता था सब, चाट फुल्की का जो भी सामान रहता था वो सब देती थी। और उसके बाद है तो फिर मैं चली जाती थी इनके साथ, तो वहाँ पे भी जाती थी, दुकान लगवाती थी, सब काम करती थी। ये सारी बात मैं आप लोगों को ना अपनी जो बीते हुए मेरे पल थे ना, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हम दोनों मियाँ बीवी दोनों मिल के काम किया करते थे। घर का तो ऐसा कि मैं कर लेती थी, और फिर घर का भी समेट के जाती थी। ऐसा नहीं है, जो थोड़ा मोड़ा बचता था खाना पीना वो सब मैं बना के घर का तैयार करके जाती थी। फिर उसके बाद दुकान का है, तो दुकान का भी जितना मुझसे बनता था उतना मैं दुकान का भी कराती थी। फिर रात में आती थी इनके साथ, कभी कभी 10:30 बज जाता था, कभी कभी 11 बजता था, कभी कभी तो हम लोगों को राइट 12 भी बजा है। फिर वहाँ से आके खाना पीना खा के सोते थे। फिर सुबह सुबह 6 बजे से 5:30 बजे से उठ के यही सब काम। काफ़ी अच्छा था, हम लोग के साथ ज़िंदगी में अच्छा चल रहा था, है ना।
यहाँ पे थोड़ा सा घी मतलब वो रखा था, ये मक्खन रखा हुआ, मक्खन कह रही सॉरी, मलाई रखी हुई थी, तो इस वजह से हम वो कर रहे थे, घी निकाल रहे थे उसका का। और यहाँ पे मैं ना पानी भर रही थी, नल आ गया था, ड्रम खाली था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं पानी भर दूँ, फिर उसके बाद तो और जो भी है तो वो सब तो होता ही रहेगा। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी, हाँ, पहले मैं ये सब करवाती थी साथ में, फिर एकदम से दुकान बंद हो जाना, फिर अचानक से परेशानी आके सामने खड़े हो जाना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके छोटे वाले का है जो हमारे देवर जी का, उनका भी एकदम से, वो भी पहले दुकान के काम में ही जाया करते थे, मतलब वो अपने बिजनेस में जाते थे, ऐसा बिजनेस कि मतलब किसी दूसरे की दुकान में रह के कपड़े का बिजनेस करते थे, उसमें काम करते थे। वो भी बेचारे सुबह से उठते थे, नहाते थे, धोते थे, और जो भी नाश्ता वगैरह बनाती थी या खाना बनाती थी, जो भी सुबह से मिलता था तो खा के वो भी निकल जाते थे। जैसे कि फिर उसके बाद दिन दिन भर वो भी नहीं आते थे, रात में ही आते थे, उनको भी लगभग यही 10 बजता था, कभी 10:30, कभी 11, सभी इतने ही टाइम पे आते थे। पापा जी हैं तो अपना मालीगिरी के काम में निकल जाते थे, कहीं पेड़ पौधे लगाना, कहीं ये करना करना ऐसा, और मम्मी बच्ची तो घर पर ही रहती थी। अब जैसे घर में भी एक जन को रहना ज़रूरी है, कोई मेहमान आ रहा, कोई कोई आ रहा है, तो वो सब भी देखना ज़रूरी था। तो इस ऐसी हमारी ज़िंदगी चल रही थी पहले, है ना। और फिर अचानक से, तो मैंने आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि सब एकदम बिल्कुल, हमारा जो घर और हमारा जो परिवार है ना, वो पूरा तहस का महस हो चुका है। मतलब ऐसे हो चुका है, दोनों बच्चे बर्बाद हो, मतलब दोनों बच्चे इस तरीके के हो गए हैं, तो समझ लो हमारा तो घर बर्बाद ही है ना। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि मैं ना अपने बीते हुए पल बता रही हूँ, जो मतलब कि 3 साल पहले हम लोग के साथ इतना हुआ, वो सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस वजह से हमारे घर का जो सामान है वो सब मतलब ऐसा नहीं दिखता कि मतलब पहले स्थिति हम लोग की काफ़ी अच्छी अच्छी थी, अभी अभी अचानक से एकदम से इस तरीके का ऐसा हो गया। पर उसमें भी कहते ना, जैसा भगवान रखना चाहे उस हिसाब से रहेंगे और उसकी मर्ज़ी से ही चलेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आने वाला समय भी हमारा अच्छा करेगा। हमें यकीन है कि वो काफ़ी अच्छे दिन भी लाएगा, ऐसा नहीं है कि वो हमारे दिन पलटे ना, अच्छे दिन ना लेके आए। तो हमारी इस तरीके की ज़िंदगी पहले चल रही थी, हमारी इतनी अच्छी लाइफ थी और है। तो फिर यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊँ कि सुबह का टाइम था, यहाँ हम आप लोगों से सुबह टाइम मिलता है, चाय बना रहे, चाय चढ़ा दिए थे, और तो चाय बनती जा रही है। और मैं ना अभी फ़िलहाल ऊपर ही जाके काम करने लगी थी, पर फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं थक भी जाती थी ऊपर से नीचे आते जाते, और ये सब भी होता था, तो इस वजह से हम ना फिर नीचे ही बनाने लगे। क्या, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी एडजस्ट हो जाता है, ऊपर भी, जहाँ मन करे वहीं पे खाना बना लेते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब या तो फिर ऊपर ही रहो तो ऊपर ही शिफ्ट होके रहो या फिर नीचे करो, जहाँ जैसा मुझे ठीक लगता है मैं उस हिसाब से बना लेती हूँ खाना पीना। आज के ज़माने में इतनी महंगाई है कि तुम कुछ भी लेने जाओ, बिना 20 या 30 रुपए से कम से नीचे नहीं मिलता है। पर उसके बाद भी जिस जिस तरीके से है घर और परिवार चल रहा है, चला रहे हैं, बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हमारी दाल रोटी चलती रहे। बस दाल रोटी के सिवा इंसान को ज़िंदगी में और क्या चाहिए, बस भगवान से एक ही दुआ है। तो हमारी इस तरीके की ज़िंदगी एकदम से ऐसी उलट की पुलट हुई कि कभी, जैसे कि कोई एक धागा नहीं होता है, धागा उलझ जाता है फिर उसके बाद सुलझाते हैं, तो सुलझता अब काफ़ी टाइम से, उसी तरीके से हमारी सबकी ज़िंदगी है, जो एक धागे की तरह उलझा हुआ है, लेकिन ना सुलझने का नाम नहीं ले रहा। और रह गई बात यहाँ वहाँ, तो हर जगह हम लोग दिखा के थक चुके हैं, हर जगह से हम लोग सब जगह से दिखा के बैठे हुए हैं अपने हस्बैंड को भी और अपने देवर को। इस वजह से हम लोग अब शांत होके बैठ गए हैं। अब हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब हम इनको आगे करें तो करें क्या। पर उसके बाद भी मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ यहाँ ले जाने की, वहाँ ले जाने की, पर ये जाते नहीं हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो मेरे साथ में ये खड़ी हो जाती है, अगर ये कहीं जाने के लिए तैयार हो जाते तो ये कब का ठीक हो जाते। इतना तो मुझे यकीन है मेरे कान्हा जी पर
कि वो कब का ठीक कर लेते, पर ये पहले निकले तो घर से बाहर निकलने का कोई नाम नहीं लेता, ना ही पति नाम लेते हैं और ना ही देवर। दोनों ही घर से बाहर जाने के लिए बिल्कुल ना ही कर देते, हम नहीं जाएंगे, वो कहते हमको नहीं जाना, वो कहते हमको नहीं जाना। तो इस तरीके की हमारी ज़िंदगी पहले थी और अब की ज़िंदगी हम पहले मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, नहीं चर्चा की थी, पर मैंने बताई अभी आप लोगों को। चलिए तो हम ना आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।